Hello, good morning, friends. Welcome to our new lecture number 25, chapter number 2, Strength of Material. आज से हम हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम है, गुजराती में हम बोले तो जड़त्व धूर्ण। शायद सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपने इनर्शिया के बारे में स्टडी करी होगी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा। तो अगर आपको नॉलेज है सेकंड सेम के अंदर, अगर आपने इस चैप्टर पढ़ा है तो ठीक है, वरना इस सब्जेक्ट में हम वापस एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले एक चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन फुल स्पीड में है और ट्रेन ने अचानक ब्रेक मारी, तो क्या होगा? आपकी जो बॉडी है वो पूरी आगे की साइड मूव हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमारी जो बॉडी है उसका एक नेचर है कि उसका एक इनर्शिया स्टेज होता है कि जब भी वो स्थिर मोशन में है, मतलब फिक्स है, तो वो फिक्स रहना चाहती है। लेकिन जब वो मूवमेंट कर रही है तब वो मूवमेंट में रहना चाहती है। तो इसी टेंडेंसी के कारण आपको ये इफेक्ट देखने को मिलती है। जैसे कि जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन स्टार्ट होती है, तो भी आपको एक जर्क लगता है, क्योंकि तब आपकी बॉडी को चाहिए था फिक्स स्टॉपेज स्टेज, लेकिन ट्रेन ने आपकी बॉडी को मूव किया, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो मूव करना नहीं चाहती थी, इसके लिए आपको जर्क लगा। सेम टू सेम जब ब्रेक मारती है, जब ट्रेन मूवमेंट हो गई, तब आपकी बॉडी भी मूव हो रही है, लेकिन अब वो मूवमेंट में ही रहना चाहती है। तो जब ट्रेन ब्रेक मारेगी तब आपकी बॉडी को वापस से जर्क लगेगा, क्योंकि वो अब मूवमेंट में है, तो अब स्टॉप रहना नहीं चाहती। तो आप जैसे आप स्टॉप करोगे तो आपको वो अपोज करेगी। तो कोई सा भी बॉडी है उसको उसकी जो पोजीशन है उसी में रहना पसंद है, और इस टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया। समझ में आ गया? तो इनर्शिया का मतलब है नो चेंज इन कोई भी मोशन। सो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज इन अ मोशन और रेस्ट। जैसे मैंने बताया, कोई भी बॉडी है वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, वो खड़ी है, स्टडी है, तो वो स्टडी रहना चाहेगी। अगर आप उसके अंदर कुछ बदलाव करोगे तो वो अपोज करेगा, और इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन है इनर्शिया की, वो हम देख लेते हैं। अ टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज, मतलब कुछ भी नहीं करने की स्थिति को इनर्शिया कहते हैं, मतलब कोई भी चेंज ना करने की स्थिति को इनर्शिया कहते हैं। Inertia is the resistance of any object to any change in its velocity. This includes change to the object speed or direction of the motion. ये कोई भी चेंज हो सकता है, उसकी स्पीड में चेंजेस करो, उसकी डायरेक्शन में चेंजेस करो, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये सब जो चेंजेस ना होने की टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो जब ट्रेन जा रही है या कोई बाइक में अपन जाते हैं, जब ब्रेक मारते तब धक्का लगता है। तो इसके अंदर क्या होता है? लीनियर मोशन होता है, जो मोशन होता है लाइन से होता है। लेकिन जब
एंगुलर मोशन आ जाता है कि आपको कोई एंगल पे मोशन में करना है ट्रैवलिंग, तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो चेंज हो जाता है, और जो एंगुलर मोशन के लिए जो टर्म यूज होता है वो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एंगुलर टर्म के हिसाब से हम यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट जो था वो था लीनियर मोशन के लिए, लेकिन जब आपकी मोशन सर्कुलर हो जाती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपकी साइकिल है, तो साइकिल को आपको धक्का देना है, या साइकिल अगर रोकनी भी है तो आपको ज्यादा एफर्ट या ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप कोई ट्रक को धक्का देते हो, ट्रक को ब्रेक मारते हो, तब जो आपको फोर्स लगाना पड़ता है वो बहुत ही ज्यादा लगाना पड़ता है। इट मीन्स क्या है कि जैसे मैंने टेंडेंसी के बारे में बताया, इनर्शिया टेंडेंसी, सो इन दिस एग्जांपल तो इससे हमको क्या पता चलता है, जब ट्रक को धक्का मारते हैं तब ज्यादा फोर्स लगता है, और साइकिल को धक्का मारते हैं तो कम फोर्स लगता है। तो इसका मतलब है कि साइकिल के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है, एंड ट्रक के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है। समझ में आया? तो कोई भी बॉडी होती है, उसकी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी तो वो जल्दी से मोशन में नहीं आएगी, या कोई भी बॉडी मोशन में है और इनर्शिया ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके अंदर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स? तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एंगुलर मोशन, यहाँ पे जो टायर है कार के, बस के और साइकिल के, वो टायर के ऊपर जो मोशन होती है वो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो थियरी के अंदर हम पढ़ते हैं, कोई पण एरियानी अनुसंधान अक्ष આગળ લીધેલી બીજી વખતની મોમેન્ટને મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા એટલે કે જડત્વ ધ્રુણ કહે છે. In English, second moment of inertia is called moment of inertia. तो फर्स्ट कहलाती है मोमेंट, इसके अंदर जो फोर्स अपना लग रहा है वो और रेडियस, उसका मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे मोमेंट। अगर वही मोमेंट को हम दूसरी बार लेंगे तो वो हो जाएगी हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे? तो इस फिगर के अंदर आप देखो, यहाँ पर ये एक फिगर दे रखी है, उसका एरिया है ए एरिया है, ठीक है, और एक एक्सिस है ए एक्सिस, और उसको हम बोलेंगे अनुसंधान एक्स। तो एक्सिस से जो ये एरिया है उसका डिस्टेंस है एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहाँ पर 3 पॉइंट हो गए, एक तो एरिया हो गया, एक्सिस हो गया, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना हो गया? एक्स। सो एरिया के रिगार्डिंग जो भी सेकंड मोमेंट हम लेंगे, उस सेकंड मोमेंट को कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमको 2 बार मोमेंट लेनी पड़ेगी। तो फर्स्ट मोमेंट होती है, फर्स्ट मोमेंट है, मोमेंट जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपका एरिया है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो एरिया है आपका ए और आपकी डिस्टेंस हो गई एक्स, तो फर्स्ट मोमेंट हो गई ए एक्स। अब आती है दूसरी मोमेंट, दूसरी मोमेंट है फर्स्ट मोमेंट इनटू एरिया, सॉरी इनटू एक्स डिस्टेंस। तो फर्स्ट मोमेंट थी एक्स और दूसरी मोमेंट हुई एक्स, तो सेकंड मोमेंट हो गई आपकी ए एक्स
स्क्वायर। क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला I इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ए है मतलब एरिया, जो आपने लिया है कोई भी ऑब्जेक्ट का वो, और x मतलब एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। mi मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है mm⁴ या cm⁴ आप ले सकते हो। ओके, आई थिंक आप सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए होमवर्क है आपका, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जीटीयू के एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। राइट डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सप्लेन देम। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क के अंदर, ठीक है। सो योर होमवर्क शुड बी सबमिटेड टुडे। आज ही आपको ये होमवर्क सबमिट कर देना। ये फिगर के साथ आप अच्छे से इसको लिख लेना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।